इस दुनिया में न जाने कितने व्यक्ति हैं जो पल पल मरते हैं, पल पल गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। मैं पढ़ाता तो फिजिक्स हूँ, लेकिन आज के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। मैं एक कहानीकार बन के आया हूँ आपके लिए और उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपके अंदर एक ऐसा खून का, जिसे कहते हैं ना, खून को हर नस में दौड़ा देगी। करोड़ों व्यक्ति इस दुनिया में गिरते हैं, उठते हैं, गिरते उठते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही होते हैं जो 1000 बार गिरते हैं, 1000 बार उठते हैं, फिर गिरते हैं और 1001वीं बार वो कामयाबियों की उस बुलंदियों को छू जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही चंद लोग होते हैं और दुनिया केवल इन चंद लोगों को ही याद करती है। आज एक ऐसी कहानी मैं लेकर आया हूं कि जिस व्यक्ति ने बेबी सिटिंग से लेकर अपने करियर की, अपने जीवन की शुरुआत की और फ्रॉम बेबी सिटिंग टू बिल्डिंग ए $multi-billion कंपनी, आइए उस शख्सियत की कहानी है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये कहानी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हर उस व्यक्ति के जो बच्चे अपना ये एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो कॉमर्स के ही हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, ये कहानी उनको इंस्पायर करेगी। तो कहानी शुरू होती है प्यारे बच्चों, जापान की एक छोटी सी विलेज, एक पॉवर्टी रिडन विलेज, गरीबी भरी विलेज शिजुका, राइट। शिजुका आपने सुना होगा, ठीक है, बड़ा फेमस कैरेक्टर है, राइट। तो वो भी जापानीज कार्टून ही है। तो ये कहानी एक जापानीज बंदे की है, एक शानदार जापानीज बंदा जो शिजुका विलेज में पैदा हुआ। प्यारे बच्चों, पिता उसके ब्लैक स्मिथ थे, राइट। ब्लैक स्मिथ आप जानते ही हैं, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, काम के मतलब मैकेनिक टाइप होते हैं लोहे के। तो और उसकी माँ एक साधारण सी वीवर, जैसे सिलाई कढ़ाई करने वाली औरत। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं कहूँगा चढ़ाव तो बहुत बाद में आया, पहले तो उतार ही बहुत आए, राइट। जो शुरुआत हुई उसकी, उस व्यक्ति ने बचपन में अपने 5 भाई बहन खोए। कैन यू इमेजिन योर 5 सिबलिंग्स? अपनी आंखों के सामने उसने अपने 5 भाई बहन खो दिए। फिर नहीं उसने हार मानी। मतलब बच्चे के मन में, बच्चे के दिमाग में कैसी दहशत बैठ जाती है, लेकिन हाँ, वो नहीं हारा। 8 साल की उम्र में उसने अपने गाँव में एक गाड़ी देखी, एक 4 व्हीलर देखा, राइट। वो 4 व्हीलर था एक अमेरिकन कंपनी फोर्ड, जी हाँ प्यारे बच्चों, वो देखी और उसके वो ही वॉज कैप्टिवेटेड। वो एकदम सरप्राइज था कि यार ये कैसे हो सकता है, ये गाड़ी मतलब अपनी ही पावर से कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसे इतने कम समय में डिस्टेंसेस कवर कर रही है। उसका दिमाग जैसे कैसे चौंधा सा गया, राइट। ही वॉज सरप्राइज्ड। यही जो इंसिडेंट था कहीं ना कहीं आगे चलकर काफ़ी सालों के बाद एक नींव रखेगा इस व्यक्ति की कि दुनिया पे छा जाने की। अब देखिए प्यारे बच्चों, 8 साल की उम्र में उसने गाड़ी देखी, राइट। फिर तकरीबन 1922 में उसने अखबार में एक आर्टिकल देखा कि जापान की एक बहुत बड़ी मोटर सर्विस कंपनी को कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है, राइट। अब क्योंकि ये एक छोटी सी विलेज में अपना काम कर रहा था और इसके सपने बड़े थे, राइट। और उसको वो सपना, वो जो उसकी आंखों के आगे दृश्य आया था 8 साल की उम्र में, वो बार बार उसे तंग करता था कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो इसने उस कंपनी को लेटर लिखा और अच्छी बात ये है उस कंपनी ने जवाब भी दिया। उसका वापस जवाब आया, ठीक है। ये वहाँ गया टोक्यो में। तो टोक्यो जाकर पहले तो ये एकदम अचंभित रह गया कि ऐसे भी शहर होते हैं, बहुत बड़ा शहर एज़ कम्पेयर टू हिज विलेज, राइट। तो उस कंपनी में उसको सबसे पहला झटका लगा कि उसने तो जॉब के लिए ऑफर किया था कि हाँ मुझे वहाँ कुछ काम करने को मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो कंपनी का मालिक था उसने उसको जाते ही बेबी सेटिंग की जॉब दे दी। तो बेबी सेटिंग का मतलब आप जानते ही होंगे प्यारे बच्चों और दर्शकों कि बेबी सेटिंग मीन्स कि मालिक के बच्चे की टेक केयर करना, राइट। तो आप कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति, एक यंग बॉय जिसके मतलब आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो वो एक्चुअली काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन जाकर उसको कैसा एक मतलब इस लेवल का काम भी करना पड़ा। तो शुरुआत के 1-2 साल तो ऐसे ही बीते, लेकिन हाँ इस बीच में मालिक ने देखा कि उसका जो धंधा है, उसका जो बिजनेस है, वो काफ़ी फैल रहा है, तो उसको बंदों की ज़रूरत थी। तो फिर उसने इस व्यक्ति को भी अपने बेबी सेटिंग के काम से हटाकर उसको भी रिपेयरिंग के काम में डाल दिया।
तो अब ये जो लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब इसको रिपेयर का काम दिया और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर रहा था और इसके सारे सीनियर्स ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे इस बच्चे से, राइट, कि कितनी मेहनत से ये काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी ये नॉलेज भी रख रहा है, ठीक है। इसको सीखने की इच्छा है कि हाँ मुझे बताओ ऐसे कैसे कैसे रिपेयर करनी है, ये क्रैंक शाफ्ट कहाँ डाल लूँ, ये पिस्टन रिंग कैसे डालनी है, ठीक है, ये गियर बॉक्स कैसे खोलना है। तो उसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कामयाब होने की एक इच्छा थी कि मैं सीखूं फटाफट से चीज़। तो ये सब देखते हुए 2-3 साल के अंदर ही मालिक ने उस लड़के को रिपेयरिंग के अलावा अपना बिजनेस का मॉडल भी सिखाना शुरू किया। मतलब उसको टॉप रैंक्स में ले आए उस छोटे से बच्चे को, राइट, बहुत यंग बच्चे को। तो अब उसका टैलेंट जो है वो और बाहर आने लग पड़ा। तो उसको बिजनेस मॉडल सिखाया गया, उसे फिर मतलब पूरी मोटर सर्विस कंपनी का MD बनाया गया, राइट। तो अभी भी ये सब चल रहा था, लेकिन वो जो बच्चा है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो कुछ और करना चाहता था, राइट। इस बीच ही 1926 में जापान काफ़ी एक बड़ी पावर मानी जाती थी, तो वहाँ पर कुछ रूल्स थे कि यहाँ पे यंग लड़के रिक्वायर्ड थे मिलिट्री सर्विस के लिए। तो 1926 में तो इस व्यक्ति ने मिलिट्री सर्विस भी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो जब मिलिट्री सर्विस भी ज्वाइन कर ली तो अब उसको मिलिट्री में रहना पड़ा, तो अपना जो ड्रीम था वो थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन फिर ये वापस आया। जब ये वापस आया तो ये अब चाहता था कि मैं अपना ही कुछ काम करूं, अपनी ही कंपनी बिल्ड करूं, और कंपनी भी कि मैं गाड़ी के पार्ट्स बनाऊं, जो ऑटोमोबाइल्स है उसके पार्ट्स बनाना चाहता था। तो स्पेशली उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी क्रिएट की, जिस कंपनी में ये लगे हुए थे कि पिस्टन रिंग्स डिज़ाइन करने के, पिस्टन रिंग्स को शानदार पिस्टन रिंग्स कैसे डिज़ाइन किए जाएं। तो 1936 से लेकर तकरीबन 2 साल तक इन दोनों ने ज़बरदस्त एफर्ट किए, बहुत मेहनत की। मतलब ऐसा रहा डे इन डे आउट दे वर्कड। और ख़ासकर ये जो व्यक्ति है जिसका भी मैं नाम भी बताऊंगा आगे, तो ये भी लगा हुआ था। तो इतनी इसने मेहनत कर ली थी कि इसका काफ़ी केजी भार लूज़ हो गया था, इसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था। मतलब जिसे कहते हैं ना कि चेहरा भी ऐसे एकदम सिकुड़ सा गया था, इतना ये अपने काम में खोया हुआ था। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप भी जेई का पेपर देते हैं, जेई मेन, नीट, एडवांस, राइट। तो आपको भी शानदार एफर्ट करने पड़ते हैं, भूख प्यास साइड पे रखनी पड़ती है, जैसे ये व्यक्ति कर रहा था आप काम। अब देखिए आगे सुनिए क्या हो रहा है। तो अब 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद 1939 में उन्होंने फाइनली एक पिस्टन रिंग बना दी, राइट। अब टोयोटा उस समय एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। टोयोटा को इन्होंने अपनी पिस्टन रिंग से दिखाई, तो जो 50 मॉडल दिखाए पिस्टन रिंग के, उनमें से टोयोटा के जो टेस्ट से पास हुए वो केवल 3 रिंग्स पास हुई, 47 टोयोटा रिजेक्टेड। तो टोयोटा के काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स थे उस समय। जी हाँ प्यारे बच्चों, टोयोटा एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो टोयोटा आई गेस मैन्युफैक्चरिंग की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है आज की डेट में भी। तो उस समय भी देखो टोयोटा का बहुत नाम था, राइट। तो अभी ये जो व्यक्ति है इसने भी बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च करनी है, लेकिन अभी तक ये इनिशियल स्टेजेस पर है। अभी तक मान लीजिए कि टोयोटा को अपने पिस्टन रिंग्स दिखाने गया और उसने रिजेक्ट मार दी। कैन यू इमेजिन कितना झटका लगता है। 2 साल 3 साल की कड़ी मेहनत है, राइट। और आप रिलेट कीजिए, ये व्यक्ति ने हार नहीं मानी, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और 1 साल 2 साल बार बार आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, 10 बार 20 बार 25 बार, तो आप कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हो। नहीं यार, अब तो मैं अगले साल ड्रॉप करूंगा, राइट। फिर ड्रॉप करके फिर आप हिम्मत हारते हो, नहीं अब मेरी बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। नेचर, ईश्वर बार बार उसके टेस्ट लेता है, लेकिन ये रुका नहीं, ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसने हार नहीं मानी और कामयाबी तक पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, जब टोयोटा ने इसके पिस्टन रिंग्स रिजेक्ट कर दिए, इसने फिर हार नहीं मानी। इसने कहा कि नहीं, मैं और वर्क करूंगा। तो इसने क्या किया, इसने एक वहाँ पर छोटा सा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ पे इसको लगा कि मुझे मेटलर्जी की कुछ और अभी नॉलेज चाहिए। तो देखिए, इसे लगा कहीं ना कहीं गलती रही होगी डिज़ाइन में, तो मेरी नॉलेज कम होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं है, ठीक है। इसने पूरी ज़िंदगी रिपेयरिंग का काम किया, इसका हाथ बड़ा सेट था, ठीक है। तो अब इसने कहा थोड़ी नॉलेज लेते हैं, तो इसने मेटलर्जी का एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहाँ पर लोकल, ठीक है। वहाँ पर ट्रेनिंग ली इसने, फिर वापस आया ये, ठीक है। और फाइनली ही डिड इट, फाइनली ही मेड परफेक्ट पिस्टन रिंग डिज़ाइन। तो जब उसको पिस्टन रिंग बनाने में कामयाबी मिल गई थी, अब देखिए हुआ क्या, तो नेचर ने पंगा खड़ा कर दिया। तकरीबन 1945 के आसपास ये बात है, जब वर्ल्ड वार अपनी पीक पर था और जापान भी वर्ल्ड वार में एंटर कर गया था। तो तब सरकार ने क्या कहा, जो इसने कंपनी बनाई थी, एक अपने छोटे से गैराज में, एक वेयर हाउस में कंपनी बनाई थी, किसकी, के कार पार्ट्स बनाने की, पिस्टन रिंग्स की। तो उसको अपने अंडर ले लिया कि ये अब हमारी कंपनी है, ठीक है। तो अब इसके हाथ से इसकी कंपनी गई। जी हाँ प्यारे बच्चों,
तो अब उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने हार नहीं मानी, इसने अलग से फैक्ट्री बनाई कि चलो ये तो सरकार ने ले ली अपने अंडर, तो मैं एक फैक्ट्री लॉन्च करता हूँ। जैसे इसने फैक्ट्री बनाई तो क्योंकि उसमें उस समय वर्ल्ड वार चल रही थी, तो डायरेक्ट एक बॉम्ब का अटैक इसकी फैक्ट्री पे हुआ, तो फैक्ट्री गई, तो इसकी आंखों से फैक्ट्री भी चली गई, खत्म। तो अब इसने क्या कहा, अब एक तो जब इसने अपना डिजाइन टोयोटा को दिखाया था पिस्टन रिंग्स का, तो टोयोटा ने भी उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था उस समय। तो अब टोयोटा भी इसकी कंपनी को टेक ओवर कर चुकी थी, राइट। इसकी एक कंपनी को जापान की सरकार ओवरटेक कर चुकी थी। फिर इसने जो अलग से फैक्ट्री बनाई, राइट, उस पर डायरेक्ट बॉम्ब का अटैक हो चुका था। तो इसने जीवन में जो कमाया था सब गया। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ये अब इस कगार में आ चुका था कि यार अब मैं सब कुछ अपना जो मेरे पास है मैं बेच पूछ दूंगा। तो इसने अपने सोचा मैं टोयोटा को सब कुछ बेच देता हूँ, तो अब मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूँ, 1-2 साल की ब्रेक लूंगा और सोचूंगा। 1946 के समय में एक अचानक से जापान में बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन आना ही था, क्योंकि वर्ल्ड वार ताज़ी खत्म हुई थी और जापान एक बहुत मतलब तगड़ी पावर मानी जाती थी। तो जापान ने काफ़ी लॉसेस उसको बर्दाश्त करने पड़े थे जापान को, ठीक है। तो उस समय कंपनी मतलब इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन हो गई थी। तो इसने क्या किया, इसने एक जापानी सोल्जर्स के पास एक जनरेटर देखा। तो वो एक जनरेटर मींस एक तरह की मोटर थी वो। तो उसने कहा क्यों ना ये मोटर को एक साइकिल के साथ लगा दिया जाए। तो उसने उस मोटर को एक साइकिल के साथ लगाया। तो उसने पहला मोटरसाइकिल जापान का बिल्ड किया, एक साइकिल को मोटर। हालांकि साइकिल को मोटर लगाना यूरोप में बहुत प्रचलित था उस समय, लेकिन जापान में ये पहली चीज़ थी। तो उसने लगाया, काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई। जी हाँ, तो वहाँ के जो जापान के सारे साइकिल वाले स्टोर्स थे उनको लगा कि यार ये क्या, एक मोटर साइकिल को लाई जा सकती है और बिना पेडल मारे बड़े आराम से आया जा सकता है, और एक जो टाइम है हमारा आने जाने का वो रोका जा सकता था, क्योंकि उस समय चीज़ें बड़ी स्लो थी, एक फास्ट पेस की ज़िंदगी चाहिए थी। तो जो जितने भी साइकिल वाले स्टोर थे उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया, राइट। तो अब दिक्कत ये थी कि ये जो इंजन लगा रहा था ये यूज्ड इंजन्स थे उस समय मतलब जो इसको मिलता था, ठीक है। कोई लड़ाई के बाद काफ़ी कुछ ऐसा माल वहाँ पे बिखरा पड़ा था, ठीक है। तो उसने यूज्ड इंजन, कोई गाड़ी का इंजन ले लिया, ठीक है, गाड़ी रुकी पड़ी उसका इंजन लगा दिया। तो अब इसको चाहिए था कि अपना इंजन बनाए, ठीक है। तो इसने डिसाइड किया कि यार अब मेरी डिमांड बहुत बढ़ रही है, राइट, तो मुझे क्यों ना अपना इंजन बनाया जाए। तो इसने वर्क किया 1-2 साल अपना इंजन बनाने के लिए, और जी हाँ 1948 के करीब इसने अपना पहला इंजन लॉन्च किया। और अब मैं आपको सस्पेंस से पर्दा उठाता हूँ। ये जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ ये है प्यारे बच्चों होंडा कंपनी का मालिक सोइचिरो होंडा। जी हाँ प्यारे बच्चों, रोंगटे खड़े हो गए। होंडा एक बहुत बड़ा नाम है। बच्चा होंडा सिटी, होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड, न जाने ऐसी कितनी गाड़ियाँ होंडा की। होंडा जो मोटर रेसिंग में बहुत आगे है, होंडा जो जेट्स बनाती है, होंडा जो शिप्स के बड़े बड़े इंजन बनाती है, ठीक है। तो होंडा एक बहुत बड़ा नाम है। तो देखिए उसकी कहानी मैं सुना रहा था। 1948 में सोइचिरो होंडा ने अपना पहला इंजन बनाया, ठीक है, पहला मोटर बाइक इंजन बनाया। जी हाँ, तो पहला लेबल 1948 में उसके इंजन पे लगा होंडा का। तो प्यारे बच्चों अब हुआ क्या, तो ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लग पड़ा मोटर बाइक्स बनाने में, अपना इंजन भी इसने बना लिया, राइट। पर ये अभी शांत नहीं बैठा। 8 साल की वो जो इंसिडेंट इसके आगे हुआ था वो इसके आगे बिल्कुल बार बार आ रहा था कि वो 4 व्हीलर क्या चीज़ है। तो असली चीज़ तो अब शुरू होती है। नाउ ही वांटेड टू परस्यू हिज चाइल्डहुड ड्रीम। उसकी जो चाइल्डहुड ड्रीम थी वो एक्चुअली था एक ऑटोमोबाइल बनाना, एक 4 व्हीलर, एक गाड़ी बनाना। तो ये लग गया। मोटरसाइकिल तो उसने बनाया पहला जो इसका मोटरसाइकिल बना था, ठीक है, वो उसका नाम शायद मॉडल डी था। वो बहुत भारा मोटरसाइकिल था, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। फिर इसने उसके बाद एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मोटरसाइकिल बनाया जिसका नाम उसने रखा द मोटर कब इज बच्चा, ठीक है, छोटा। तो वो बड़ा हिट हुआ, राइट, क्योंकि वो इतना भारा नहीं था। फिर उस मोटरसाइकिल को, सुपर कब को, उसने यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च किया, अमेरिका में लॉन्च किया, और 1958 तक उस मोटरसाइकिल ने अमेरिका का जो ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन था, हार्ले डेविडसन को कौन नहीं जानता, तो उसको भी पीछे छोड़ दिया उसने। वो सक्सेसफुल बना अमेरिका में। तो अब तक 1958 और 60 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक कंपनी बन चुकी थी। प्यारे बच्चों 1960 तक सबसे बड़ी मोटर बाइक कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उसका इस दौरान जब वो ये मोटरसाइकिल बना रहा था, साथ साथ में वो पैरेलल लगा हुआ था ऑटोमोबाइल बनाने, पर इतना कामयाब नहीं हो रहा था। 1960 के बाद उसको थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हुई, ठीक है। उसने मोटर रेसिंग में अपना ऑटोमोबाइल भेजे। वहाँ पे उसने कुछ जैसे मैक्सिकन ग्रैंड प्री हुई थी 1963 में, उसको जीता होंडा ने, ठीक है। तो दुनिया को पता लगा कि होंडा कार मेकिंग में भी आगे है। तो ऐसे उसका नाम गाड़ियों में भी आने लग पड़ा, राइट। तो फिर उसकी जो
पहली सक्सेसफुल गाड़ी थी दैट वाज होंडा सिविक। ठीक है, 1972 में होंडा सिविक जब लॉन्च की हुई तो उसने तहलका मचा दिया प्यारे बच्चों। उसके बाद तो उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर उसने होंडा अकॉर्ड जब लॉन्च की तो वो उनकी सबसे बड़ी बम्पर हिट हुई। तो प्यारे बच्चों, होंडा सिविक हम आज तक सुनते हैं, होंडा अकॉर्ड हम आज तक सुनते हैं। यही दो गाड़ियां थी जिसने सोइचिरो होंडा को यहां से यहां उठा दिया। तो अब प्यारे बच्चों 1990 1980 के दौर में, 1970 के दौर में होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी बन चुकी थी। प्यारे बच्चों 1991 में सोइचिरो होंडा की डेथ होगी। उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ऑल माई लाइफ, all these years I have only made mistakes and mistakes. My life has been full of only failures and failures, but I am very proud of my achievements because the mistakes I did, the failures I did, the mistakes I did and the failures that I did were never repeated for the same reasons again. मतलब मेरी जिंदगी में फेलियर्स ही आए, मैंने बहुत मिस्टेक्स की, मैं गिरा उठा, लेकिन मैंने वही सेम मिस्टेक्स, वही सेम फेलियर्स एक ही रीजन के लिए नहीं किए। तो प्यारे बच्चों, इस शानदार स्टोरी सुनाने का मेरा यही मकसद है कि आप चाहे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप ये मानो कि ज़रूरी नहीं है आपका पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो कि आप वहाँ की टेस्ट सीरीज़ में हर टेस्ट में अव्वल लाओ। आपके हो सकता है पहले 5 टेस्ट बहुत ख़राब जाएं, 6 टेस्ट बहुत ख़राब जाएं, ये भी हो सकता है कि 2 साल में टेस्ट सारे ख़राब ही जाएं, लेकिन आप फिर भी पेपर निकाल सकते हो अगर आप में वो जज्बा है बार बार गिरकर उठने का। क्योंकि याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दर्शकों, दुनिया उसी को याद करती है जो हज़ारों बार गिरा और फिर कामयाब हुआ, और ऐसा कामयाब हुआ कि सोइचिरो होंडा ही बन गया। धन्यवाद।